नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, क्या उत्तर प्रदेश की सियासत में कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है? क्या लखनऊ की सत्ता गलियारों में जो खिचड़ी पक रही थी अब वो हांडी से बाहर आने वाली है? क्या खरमास के बाद यूपी में बड़ा खेल होने जा रहा है और योगी बाबा के खास मंत्रियों की छुट्टी हो जाएगी? ये सब बातें ब्राह्मण नेता पीएन पाठक के एक ट्वीट के बाद अचानक चर्चा में आ गई हैं और इसको लेकर के हड़कंप मचा है। मतलब कि यूपी की सियासत में कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। वैसे तो देश की सियासत में अभी तक ये चर्चा थी कि खरमास बाद बिहार में खेला होगा, लेकिन जिस तरह से अचानक यूपी की सियासत में सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं, तो ऐसे में एक बात साफ हो गई है कि खेला बिहार में नहीं यूपी में होने जा रहा है। बता दें कि बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि यूपी में खरमास के बाद योगी बाबा के कई मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाना जाना वो है तय है और जिस तरीके के तेवर पीएन पाठक जी के हैं वो और भी ट्विस्ट पैदा कर रहा है। ऐसे में वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाला है। हम वीडियो में बताएंगे कि योगी बाबा के कौन से मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, इनकी संभावित लिस्ट क्या है। दोस्तों, ये तो पहले से ही तय था कि बिहार चुनाव के बाद यूपी में बड़ा बदलाव होगा और बिहार चुनाव के बाद इसका असर दिख भी रहा है। काफी दिनों से जिस प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर पेंच फंसा था, आखिर में वो उस पे पीएम साहब और उनके चाणक्य जी के मनपसंद नेता पंकज चौधरी की ज्वाइनिंग हो गई है। हालांकि इसके लिए खुद आरएसएस और यहां तक कि मोहन भागवत को उतर के मैदान लेना पड़ा, तब जाके बात बनी। लेकिन इसके बाद से यूपी में चुपके चुपके चल रहा है सांप सीढ़ी का खेल अचानक तेज हो गया है, क्योंकि पंकज चौधरी ने अध्यक्ष की कमान संभालते ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन ये तेवर यूपी की सियासत को नई दिशा में ले जाना दिख रहा है। दोस्तों, बता दें आपको कि 24 दिसंबर को सोशल मीडिया पे एक चर्चा यूपी बीजेपी को लेकर सामने आई थी कि बीजेपी के कुछ ब्राह्मण विधायकों ने अलग एक मीटिंग की। पहले तो इसके हल्के में लिया गया, लेकिन अब सोशल मीडिया पे भी सभी ब्राह्मण विधायकों के साथ होने के साइन रजिस्टर और व्हाट्सएप ग्रुप वायरल हुए तो हड़कंप मच गया है कि अंदर खाने में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। इसको लेकर दिल्ली से लखनऊ तक पूरी बीजेपी अलर्ट दिखाई दी। आपको बता दें कि फोटो वायरल होने के ठीक एक दिन बाद पीएम साहब का लखनऊ में कार्यक्रम लगा था। पहले तो दावा किया गया कि ब्राह्मण विधायकों की बैठक से ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि यूपी में सब कुछ ठीक नहीं है और ब्राह्मण योगी सरकार में बहुत खुश नहीं है। लेकिन अब जो दिख रहा है उससे माजरा कुछ और ही नजर आ रहा है, क्योंकि जैसे ही ब्राह्मण विधायकों की बैठक खत्म हुई तो उसके एक दिन बाद ही प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का बयान आ गया कि जातिवादी बैठकें यूपी में चलने वाली नहीं है। उन्होंने ब्राह्मण विधायकों को चेतावनी दी कि अगर आइंदा से ऐसा कुछ हुआ तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। माना जा रहा है कि इसके बाद अब विधायक कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि बीजेपी अनुशासन वाली पार्टी है, यहाँ गलत बयानी पे सीधे कार्रवाई हो जाती है। लेकिन एक दिन बाद झांसी के एक विधायक रवि शर्मा का सरेआम बयान आया है। उन्होंने तर्क दिया है कि ऐसी बैठकें तो पार्टी को मजबूत करती हैं। हम जनता की अपेक्षाओं और उनके साथ होने वाले अन्याय पे चर्चा करने बैठे थे, इसमें किसी की खिलाफत नहीं थी। उनका कहना है कि सोशल इंजीनियरिंग के इस दौर में अपनी बिरादरी की बात करना गलत नहीं है। बता दें आपको कि इधर रवि शर्मा का बयान आया तो उसके बाद अचानक पीएन पाठक भी तेवर में आ गए हैं। बता दें आपको पीएन पाठक वही ब्राह्मण विधायक हैं जिनके आवास पे पिछले दिनों ब्राह्मण एकता की बैठक हुई थी। पीएन पाठक ने बकायदा सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, जिसमें खुले तौर पे ब्राह्मण बैठक को गलत ना ठहराने पे ऐलान किया गया है। पीएन पाठक ने ट्वीट किया है जो कि सोशल मीडिया पे काफी गदर काटे हुए है। पीएन पाठक ने क्या कुछ लिखा है बताते हैं आपको। जय श्री राम, जय सनातन, जय भाजपा। सनातन परंपरा में ब्राह्मण को समाज का मार्गदर्शन, विचारक और संतुलनकर्ता माना गया है। जहां ब्राह्मण एकत्र होता है वहां ज्ञान, विवेक और चिंतन का मंथन होता है। जो हिंदू अस्मिता को सशक्त बनाता है उसका धर्म समाज को जोड़ना है, विभाजन नहीं। मतलब कि पीएन पाठक ने पंकज चौधरी को सीधा सीधा जवाब दे दिया है कि ब्राह्मण बैठक पे अपनी राजनीति ना करें। वैसे भी ब्राह्मण बीजेपी का बेस्ट वोटर है। साल 1989 के बाद से वो लगातार बीजेपी के साथ है, लेकिन आज तक बीजेपी को कभी भी यूपी में ब्राह्मण सीएम नहीं मिला और वैसे भी यूपी में ब्राह्मण विधायकों की संख्या 42 से ज्यादा है, जिनका विद्रोह पार्टी को हिला सकता है। ऐसे में पीएन पाठक के जवाब से ये बात बहुत हद तक साफ हो गई है कि ब्राह्मण विधायक डरे नहीं बल्कि डटे हुए हैं। लेकिन बीजेपी में ये बिना किसी सपोर्ट के संभव नहीं है, क्योंकि बीजेपी में अनुशासन का डंडा तुरंत चलता है। लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक ब्राह्मण विधायक अपने अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, तो ऐसे में एक बात साफ है कि कोई तो है जो ब्राह्मण विधायकों को पीछे से सपोर्ट कर रहा है और वो पंकज चौधरी की राहों को कठिन बनाने की कोशिश कर रहा है। वैसे ये आदमी कौन हो सकता है आप समझ ही गए होंगे, इसको बताने की जरूरत है नहीं। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि
एक नई खबर ने हड़कंप मचा दिया है। वो खबर है कि खरमास के बाद योगी मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि कई सीनियर मंत्रियों की कुर्सी जा सकती है तो कुछ नए विधायकों की किस्मत भी चटक सकती है। पार्टी सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल में बदलाव पहले से ही तय था, लेकिन इसके लिए सही वक्त का इंतजार किया जा रहा था और खरमास बाद इसको अमली जामा पहनाया जाएगा। चर्चा है कि मंत्रियों को काम के आधार मंत्री पद छीना और दिया जाएगा। खबरें हैं कि जिन मंत्रियों को हटाया जा सकता है उसमें जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, जितिन प्रसाद, सुरेश खन्ना, दिनेश प्रताप सिंह, अनिल राजभर का नाम शामिल है। इसके अलावा कुछ जूनियर मिनिस्टर जैसे कि लक्ष्मी नारायण चौधरी, कपिल देव अग्रवाल पे भी नजर है। कहा जा रहा है कि विभागीय कार्यों में लक्ष्य ना पूरा होने से इनको हटाया जा रहा है। हालांकि संभावित लिस्ट है, कोई दावा नहीं है और ना ही हम और हमारा चैनल इसकी पुष्टि कर रहा है। आपको बता दें कि साल 2024 में भी जब योगी बाबा के मंत्रिमंडल में विस्तार की बातें आई थी तो इस दौरान भी ये नाम मंत्रिमंडल से हटाए जाने को लेकर चर्चा में थे। हालांकि सिर्फ हटाए जाने की नहीं बल्कि कुछ नए मंत्रियों की किस्मत बदलने की बातें भी सामने आई हैं। इसमें अनूप वाल्मीकि, अरुण राजभर, दिनेश खटीक, नीरज सिंह, राकेश राठौर के नाम भी चर्चा में है। माना जा रहा है कि जिस तरह से पीएन पाठक और ब्राह्मण नेता ने मोर्चा खोला है, इससे कुछ ब्राह्मणों को भी मौका जो है मिल सकता है। खबर तो ये भी है कि अपना दल से आशीष पटेल की जगह कोई नया या निषाद पार्टी से संजय निषाद का बेटा मंत्री बन सकता है। एक्स पे भी चर्चा है कि कुछ एमएलए नाराज हैं, लेकिन उन्हें मंत्री बनाकर मनाया जाएगा। ऐसे में योगी बाबा के मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल हो सकता है, जो कहीं ना कहीं योगी बाबा के लिए मुश्किल काम है, क्योंकि नए मंत्रियों के साथ उनको फिर से नए तरीके से सब कुछ सेट करना होगा। वैसे भी ये पीएम साहब के राजनीतिक का एक तरीका है और वो अक्सर अपने मंत्रियों को बदल के मैसेज देना चाहते हैं कि सरकार जनता के हितों पे लगी है और यही सब कुछ अब यूपी में भी होने वाला है। ऐसे में एक और जहां ब्राह्मण विधायकों का विद्रोह और दूसरी ओर योगी मंत्रिमंडल में बदलाव यूपी की सियासत में चर्चा का विषय बना हुआ है। सवाल है कि क्या पीएन पाठक सिर्फ एक मोहरा है या खुद एक बड़े खिलाड़ी बन के उभर रहे हैं? क्या यूपी में वाकई मंत्रियों की छुट्टी होगी या सिर्फ दबाव बनाने की राजनीति है? पूरे मामले में आप क्या सोचते हैं दोस्तों? अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। खबर को लाइक और शेयर भी करिएगा।